कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि जांच की जद में तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। ये कैसे मुनासिब है कि उनके तीन तीन नेता मंत्री इस पूरे घोटाले में शामिल होते हैं और उन तक बात नहीं पहुंचती, उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता पार्टी में। एक बार मेरे भाई से ये पूछ लीजिए कि कल कोर्ट ने क्या सवाल किए और ईडी ने क्या जवाब दिया। ईडी से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि मामला इतना पुराना है तो गिरफ्तारी आज क्यों। मनीष सिसोदिया को जिस मामले में आप अंदर किए हैं उस मामले में आपके पास एविडेंस क्या है। ईडी ने कहा कि हमारे पास यदि कोई बातचीत हुई है तो हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठा के संजय सिंह से बातचीत हो। फिर कोर्ट ने कहा कि जब आपने मोबाइल उनका जब्त कर लिया है तो फिर इसमें गिरफ्तारी करने की नौबत क्यों आई। सवाल ये है कि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है क्या वो देने में सक्षम है। मैसेज दे दी या अभी और बाकी है। यदि आप सत्ता से सवाल करेंगे आंखों में आंखें डाल के तो निश्चित तौर पर इसी तरह से टेप लगा दिए जाएंगे आपकी जुबान पे, सलाखों के पीछे आप होंगे। मनोज, हम बार बार बहुत सिंपल सा सवाल हम कह रहे हैं, हम लोग गाँव देहात के रहने वाले हैं। चोर अजोर नहीं सहता। कौन थे संजय सिंह? संजय सिंह वो आदमी था जो लगातार सदन में बैठ के, संसद में बैठ के देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के वो सवाल कर रहा था, वो आदमी पूछ रहा था। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, सरकार के हर एक नीतियों पर वो घेरने का प्रयास कर रहा था आदमी। जो आदमी इतने बड़े घोटाले में संलिप्त रहेगा या तो वो पैसा ले लेगा, पैसा कमा लेगा, या फिर राजनीति कर लेगा, फिर तो वो शांति से बैठ जाएगा। वो आदमी क्यों जबरदस्ती वो इस तरह के झंझट में पड़ना चाहेगा। सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो भी सवाल करे, चाहे वो पत्रकारों की झुंड के बारे में हमने देखा कुछ दिन पहले इस तरह से कार्रवाई हुई थी, आज नेताओं के बारे में। अब जब नजर उठा के आप फेरिस्त उठा के देख, जिस ईडी की बात कर रहे हैं ना, बार बार ईडी की बात होती है। भाई साहब को पता होगा कि ईडी ने अभी तक नेताओं के ऊपर यदि कार्रवाई की है तो 126 से ज्यादा नेताओं के ऊपर कार्रवाई की, जिसमें 119 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता है। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के नेता करप्ट हो गए, केवल भारतीय जनता पार्टी के शरीफ हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक तरफा इस तरह की कार्रवाई। ईडी पर ये ईडी पे सवाल उठा रहे हैं। इसी ईडी ने 25 मामलों में उसकी 25 मामलों में कन्विक्शन आ गया है। सॉरी, 25 मामले नतीजे तक पहुंचे हैं, 24 मामलों में कन्विक्शन आ गया, 96% कन्विक्शन रेट है। ये भी तो बताना चाहिए ना इनको कि ईडी जो कार्रवाई करती है वो पुख्ता होती है, उसमें 96% कन्विक्शन रेट है। तो ये आप भूल जाते हैं वो सब आंकड़े देते हुए। भाई साहब, टोटल मामले कितने दर्ज हुए हैं ये भी तो बताएं आप जरा। तो टोटल मामले जितने दर्ज हो, कानून की प्रक्रिया है। कानून जब तक कन्विक्शन नहीं होगा मामले तो दर्ज होते रहेंगे। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करेगा और जब कन्विक्शन आएगा तो उनको सजा भी होगी। नहीं, पर कौशिक साहब फिर एक सवाल ये आ जाता है कि जब आप आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं तो फिर आपको जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें आप फिर ये वाला कार्ड क्यों खेल रहे हैं कि साहब देखिए हमें तो राजनीतिक तौर पर प्रेशर में लेने के लिए, हमारी जुबान खामोश करने के लिए, हमें डराने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। जब आप पूछने का दमखम रखते हैं तो फिर आपसे जब सवाल पूछे जाए तो उस पर ये इस तरह का ऑब्जेक्शन तो ठीक नहीं है ना। पूछिए सवाल, बेबाकी से कहिए, पूछिए सवाल, हम तैयार हैं। फिर क्यों उसमें सिंपैथी कार्ड ले रहे हैं? पूजा, बड़ी आसानी से ये बात कह दी जाती है कि यदि आपने करप्शन नहीं किया है, आप करप्ट नहीं है, तो आप जाएंगे और बेदाग वापस आएंगे। आप मुझे बताइए कि मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए का गबन आपने किया है, मैं गवाही दे देता हूं, आप मुस्कुराते जेल चली जाएंगी क्या? जब जेल जाएंगी और जब छूट के आएंगी 3 महीने के बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने के बावजूद, तब तक आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आपकी नौकरी जा चुकी होगी, आप समाज में भ्रष्टाचारी के रूप में आप पहचान बन जाएगी, आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तबाह हो चुका होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से किसी भी नेता के बारे में उसके चरित्र का हनन कर रही है, इसी तरह से पार्टी के चरित्र का हनन कर रही है। वो ये बात बड़ी आसानी से कह दी जाती है कि आपको डर किस बात की। एक बार जेल जाने के बाद में आपको पता है कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी। सुनिए, सत्येंद्र जैन को बड़ी मुश्किल से जमानत मिली, वो भी हेल्थ के बेसिस पर। मनीष सिसोदिया को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उनको जमानत नहीं मिली। अब चले ईडी को तो आपने कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया, फिर कोर्ट पर सवाल आता है तो क्या कोर्ट भी आपका नहीं रहा, कोर्ट पर भी एतबार नहीं रहा क्या? मतलब मेरा एक ये भी सवाल है जो कि उठता है और ये बड़ा वाजिब है। पूजा, हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम कोर्ट पे उंगली उठाएं और कोर्ट पे सवाल खड़ा करें, लेकिन हमने इसी हिंदुस्तान में देखा है राहुल गांधी के मामले में कि किस तरह से निचली अदालतों ने और किस स्टेट की अदालतों ने उनके साथ क्या भेदभाव किया और कितनी जल्दी सदन से बाहर निकालने का रास्ता बना दिया। और लगातार पार्टी कहती रही कि निचली अदालतों से ये गलती हुई है, ऊपरी अदालतें इसे ठीक करेंगी, और ऊपरी अदालतों में न्याय मिला और ठीक किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की दरकार है। पूजा, मेरी बात तो सुन लीजिए। हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चुप्पी साध के रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है।
आपने मंशा पर सवाल दाग दिए कोर्ट की, सब कुछ तो बोल ही गए आप।